दोस्तों एनसीईआरटी को लेके एक नोटिस आउट हुआ है। यह नोटिस जो दिसंबर 2025 में नॉन एकेडमिक पोस्ट के लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उस नोटिफिकेशन में जितनी भी पोस्ट थी उसका ऑफिशियली सिलेबस आउट हुआ है। नोटिफिकेशन की या नोटिस की डेट आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 जनवरी 2026 है, जिसमें यह वीडियो बन रही है। इस दिन ही आपका ये नोटिस आउट हुआ था और इसमें बताया है जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे नॉन एकेडमिक पोस्ट के लिए उसका एग्ज़ाम पैटर्न एंड स्कीम सिलेबस ये रहेगा। अब यहाँ पे सेक्शन ए के बारे में तो डिटेल में दिया है, लेकिन सेक्शन बी के बारे में कुछ नहीं बताया है। लेकिन हम इस वीडियो में सेक्शन बी को भी कवर करेंगे कि सेक्शन बी आपका क्या रहेगा, किस किस पोजीशन के लिए किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे, सभी डिटेल को वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे, कुछ भी कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं छोड़ेंगे। सो गाइज यहाँ पे वे सभी पोस्ट की लिस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में आई थी। अब हम पहले यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सभी का कॉमन सिलेबस है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम ग्रुप ए की बात करें जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए है, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, इसमें जो आपका ये सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपकी इंग्लिश आएगी, कॉम्प्रीहेंशन आएगा, जीके आएगी, करंट अफेयर, ये सब रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो 100 नंबर का है। यह क्वालिफाइंग भी है। मैंने इस पर एक डिटेल भी बनाई थी रिसेंटली वीडियो में, जिसमें आपको बताया था कि नेगेटिव मार्किंग क्या है क्या नहीं है, वो सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी। इवन सिलेबस का लिंक भी, लेकिन वो पुराना था, उसका लिंक भी मैंने अपने जो है टेलीग्राम में डाल दिया था, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अब इनका जो सेक्शन बी है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले सेक्शन ए को कवर कर लेते हैं। सीनियर अकाउंटेंट के लिए 50 क्वेश्चन आएंगे, सेम ही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर रहेगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे वो यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 100 क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे देख सकते हो जनरल अवेयरनेस के 15, करंट अफेयर के भी 15 और जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी के 35 क्वेश्चन है। जूनियर अकाउंटेंट में 50 क्वेश्चन आएंगे, ये जनरल सिलेबस रहेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे सिलेबस रहेगा आपका, सभी वैकेंसीज का यहाँ पे सिलेबस दिया है। तो किसी में मैथ है, किसी में नहीं है, किसी में रीजनिंग है, तो किसी में रीजनिंग नहीं है, ये आप देख लेना। ये जो लिंक है ये मैं अपना टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इवन मैंने जो यहाँ पे ज़्यादातर पोस्ट आई है, जैसे एलडीसी की पोस्ट आई है, उसके लिए मैंने एक ऑफिशियली वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेनोग्राफर की भी मैंने बनाई है, स्टेनोग्राफर में 50 क्वेश्चन है, जिसमें कि इंग्लिश, कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस, जीके, करंट अफेयर के आएंगे। बाकी पार्ट बी में जो इसका कंसर्न सब्जेक्ट का सिलेबस है वही सब्जेक्ट आएगा, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड सब में ये दिया हुआ है, ये सेक्शन बी। अब सेक्शन बी को लेके आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अब एलडीसी में ये दिया है। ठीक है, अब जो पुराना सिलेबस था वो नहीं वैलिड होगा, सिलेबस यह है वैलिड होगा, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में ये पोस्ट तो नोटिफिकेशन में नहीं आई है, 1 मिनट गाइज, ये पोस्ट तो नोटिफिकेशन में नहीं आए। अगेन हम बात करेंगे यहाँ पे जो एडिटर की भी शायद पोस्ट नहीं आई है। 1 मिनट गाइज, लेट मी डू समथिंग, जूम इन। हाँ, नेक्स्ट बिजनेस मैनेजर की भी शायद नहीं आई, ये सभी पोस्ट का है, फिल्म डायरेक्टर एंड ऑल, ये सभी पोस्ट का है, ये इनकी आई है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि फिल्म प्रोड्यूसर का है, यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ए 50 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर का होगा। तो ये सारा कुछ दिया है, सेक्शन ए सेक्शन बी सभी डिटेल दिया। मैं एक एग्जाम्पल आपका एलडीसी का लूँगा, स्टेनोग्राफर का लूँगा। लेट मी फाइंड आउट द एलडीसी, 1 मिनट, LOW, हाँ, लोअर डिवीजन क्लर्क, पेज नंबर 50, ये 1 मिनट गाइस, इसको मैं थोड़ा कर, हाँ, जैसे मैं इसका एग्जांपल लिया, इसमें सीबीटी आपका एग्जाम होगा, 120 नंबर आएंगे। अब सेक्शन ए के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का ये एग्जाम होगा। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे एलडीसी के सेक्शन ए के कितने नंबर, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो सेक्शन ए में ये सब चीज़ आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है वो हम देख लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे दिया है सेक्शन ए, इवन सेक्शन बी 70 नंबर का होगा, 70 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जनरल क्वालिफाइंग मार्क रखे हैं यहाँ पे, जनरल कैटेगरी वालों को 40% नंबर, बाकी अदर कैटेगरी वालों को 35% नंबर चाहिए। अब सेक्शन ए में जनरल इंग्लिश, कॉम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर दिया है यहाँ पे। ये हालांकि ये मैंने ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अब यहाँ पे भी सेम ही है, किसके कितनी वेटेज है वो यहाँ पे आप देख लो।
अब यहाँ पे आता है सेक्शन बी की। सेक्शन बी में मैथ आ गया, लॉजिकल रीजनिंग आ गई, तो कंप्यूटर नॉलेज आ गई। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। अब ये फाइंड आउट करने के लिए ये सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वहां पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और डिटेल में एक बार पढ़ लेना। फिर भी कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर लेना। मैं एक ऑफिशियली वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें आपको डिटेल समझा दूंगा कैसे पढ़ना है। लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी सेम ऐसा है, सेक्शन बी सेक्शन ए दिया गया है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पे देख लो, लेबोरेटरी असिस्टेंट का सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया गया है। सारी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इवन दिखाया भी है, ये देख लेना यहाँ पे। और सेक्शन ए का क्या सिलेबस है, सेक्शन बी का सिलेबस यहाँ पे दिया है। सारी डिटेल यहाँ पे आपके सामने है। आपको सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ से डाउनलोड करनी है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।